आज का एक ज्वलंत प्रश्न है कि क्या गांधी राम से बड़े हैं? स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल फर्स्ट बाय दीप मिश्रा में। और इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे व्यूज ऑन न्यूज के उस खंड के बारे में, उस विचार के बारे में जिसमें कि किसी भी घटना, किसी भी समाचार पर हम अपनी राय रखेंगे। आपकी राय हमसे जुदा हो सकती है। हर व्यक्ति की राय अलग अलग होती ही है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है। लेकिन इसमें हम अपनी राय रखेंगे। जैसे मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, वैसे हम अपनी बात रखेंगे कि इसके संबंध में हमारी राय क्या है। विषय है संसद में पेश हुआ विकसित भारत जी राम जी बिल, वीबी जी राम जी बिल, जिसके बारे में एकदम से कांग्रेस ने बिल्कुल बहुत तेजी से इसका विरोध किया। और उनका विरोध करने का एक बड़ा कारण ये है कि इसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया। जो पहले स्कीम चल रही थी मनरेगा की, रोजगार गारंटी की, ग्रामीण क्षेत्रों की, उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटा के और मोदी ने इस तरीके से उसका नाम रखा कि उसका उच्चारण जो होता है जी राम जी होता है, वीबी जी राम जी। तो पहला तो उनका विरोध यही था कि महात्मा गांधी का नाम हटा के इस पे जी राम जी कर दिया गया। तो हमारा प्रश्न ये है कि क्या गांधी राम से बने हैं क्या, या गांधी उठा के राम को नहीं किया जा सकता है? गांधी के बारे में तो एक ये भी चीज फैलाई गई कि मरते समय भी उन्होंने हे राम बोला था। और दूसरी बात ये कि वो अपनी सभाओं में वो रामधुन गाया करते थे। ये बात दूसरी कि रामधुन को उन्होंने जो है तोड़ मड़ोड़ के उसमें ईश्वर अल्लाह को घुसेड़ दिया था। तो जो गांधी राम के सहारा लेके, राम राम के नाम का सहारा लेके अपनी पूरी जिंदगी बिताते रहे, पब्लिक में अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते रहे, हिंदू जनता को मूर्ख बना के अपनी पूरी राजनीति चमकाते रहे, उनका नाम हटा के राम जी का नाम क्यों नहीं रखा जा सकता है? पहला प्रश्न तो यही है, वो क्यों नहीं रखना चाहिए? गांधी तो जो थे ही, जिनको कि महात्मा गांधी बना दिया कांग्रेस ने, जिनको कि राष्ट्रपिता भी बना दिया कांग्रेस ने। मतलब किसी राष्ट्र का पिता बनाना, मतलब बाकी सारे लोग बेकार हो गए। पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग थे उस समय, उनका सब किया धरा बटिया मेट हो गया। केवल केवल एक आदमी को जो है हमने पूरा सारा हर चीज का क्रेडिट दे दिया। और उसके बाद नेहरू ने अपने खानदान के लिए उसी गांधी का नाम जो है चोरी करके अपना पूरा खानदान गांधी के नाम से चलाने लगे वो। जबकि उनकी लड़की थी इंदिरा, है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी। तो लड़की के नाम से बस नहीं चलना है, लेकिन गांधी का नाम जोड़ के वहां पर उन्होंने अपना नेहरू गांधी खानदान चालू हो गया। अब वो फर्जी गांधी थे ही सब। फर्जी गांधियों की एक फौज पूरी खड़ी हो गई। इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर वहां से इटली से आई वो सोनिया गांधी, संजय गांधी, है ना, फिर बाद बीके नीचे राहुल गांधी। प्रियंका की शादी हो गई, उसके बाद भी प्रियंका गांधी, वाड्रा लगा, लेकिन गांधी जरूर रहेगा। अब उनकी भी औलादे हो गई तो उसमें भी रोहन गांधी वाड्रा रहेगा। गांधी जरूर रहेगा, क्योंकि गांधी का नाम का इन्होंने इतना उपयोग किया है इस देश में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, बचाने के लिए, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जबकि पहली बात तो ये कि गांधी नाम से या गांधी सरनेम से उसका किसी का भी कोई लेना देना नहीं था, कम से कम इस पूरे खानदान का, नेहरू खानदान, जिसको नेहरू खानदान कहा जाता है। खानदान वैसे लड़कों का नाम चलता है, लेकिन तब भी मान लो उसको नेहरू खानदान ही मान ले, उसका गांधी नाम से कोई लेना देना नहीं, गांधी नाम के सरनेम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि उस समय की तात्कालिक जो अपनी उनकी राजनीतिक जो
चोरी थी जिसको कहा जाए, जैसे आपने वोट चोरी का मुद्दा, वैसे जो पॉलिटिकल चोरी थी कि गांधी का नाम चुरा के अपने खानदान के साथ जोड़ना और उसको आगे बेच खाना। तो अभी तक बेच खा रहे हैं, चल रहा पूरा गांधी खानदान पूरा चल रहा उसी में। ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। दूसरी बात ये कि जो बिल केंद्र सरकार लाई है वो मनरेगा से लाख गुना अच्छा है। अब दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि उसमें राज्य सरकारों की जवाबदेही बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की जवाबदेही कि जिसने पूरा पैसा मनरेगा का खा लिया और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, बताने के लिए तैयार नहीं कि पैसा हमने किया क्या है ना। वो पैसा उन्होंने किसको बांट दिया? सारे अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिया। अगर उसकी जांच हो जाए तो उसी में इतना बड़ा घोटाला निकलेगा कि वहां के तृणमूल कांग्रेस ने पूरा मनरेगा का पैसा अपने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बांट खाया है और उसी मनरेगा के पैसे से अपनी पूरी राजनीति वहां चला रही है। पैसा केंद्र सरकार का है और अपने कार्यकर्ताओं को बांट के वहां पर अपनी राजनीति चला रही है और उसका हिसाब किताब भी नहीं देना है हमको। अब क्योंकि इसमें स्टेट की भी शेयरिंग होगी तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें ऐसे प्रावधान आ गए कि आपको बताना ही पड़ेगा। दूसरी बात, डिजिटाइजेशन होगा उसके पूरे डाटा का, आधार बेस पेमेंट होगा तो सारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो विरोध का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है भाई। तो एक तो इम्पोर्टेड नाम जो गांधी वो हटाया जा रहा है, जो चुराया वो नाम था, और दूसरा यहाँ पर जो पैसे चुराने की हमारी प्रवृत्ति वो भी खत्म होने जा रही है। कांग्रेस ने ये जो स्कीम चालू की थी, चालू ही इसीलिए की थी कि अपने जो उनके दूर गांव में बैठे भाई शहर के लोगों को उन्होंने राशन की दुकानें, मिट्टी की तेल की दुकानें, मतलब पेट्रोल पंप, सारे लाइसेंस उन्होंने दिए लाइसेंस राज के नाम पर। हम ग्रामीण में जब बात आई तो वहां पर मनरेगा के थ्रू उन्होंने एक रिश्वत बांटने की पूरी व्यवस्था कर दी। उसमें भी हो क्या रहा था कि 50% पैसा प्रधान रख लेता था खुद, बाकी सब फर्जी नामों से चढ़ के उसे पेमेंट दे जाता था। अब वो पेमेंट रुक रहा है फर्जी, उस पर आँच आ रही है। स्थिति ये हो गई कि जो ग्राम प्रधान है वो हिसाब तक दे नहीं पा रहे हैं मनरेगा का कि कहाँ पैसा खर्चा किया है। वो जो खर्चा हो रहा है वो भी आप मुझे एक बात सुनो, कहाँ खर्चा हो रहा है? सफाई में खर्च कर दिया, नाली बनाने में खर्च कर दिया, है ना। इस तरह के मतलब ऐसी जगहों पर खर्चा दिखा रहे हैं कि कुआं खोदा और फिर कुएं में कीड़े पड़ गए तो उसको पाट दिया, इसमें पैसा खर्च हो रहा मनरेगा का। पुरानी कहानी है ये तो, कि गर्मी में कुआं खोदा पानी के लिए, जब खोद दिया पानी आया तो उसमें कीड़े पड़ गए बरसात में, और फिर इस कारण हमने उसको बंद कर दिया क्योंकि कीड़े पड़ रहे तो लोग उसमें बीमार पड़ रहे। तो ऐसा पैसा मनरेगा में खर्च किया जा रहा था। अब जब उसके हिसाब देने की बात आई तो सब बिलबिला रहे हैं। तो जहां जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जहां जहां योजनाओं में इस तरह के परिवर्तन करके कि उससे चोरी ना होने पावे। पैसा ही किसका है? पब्लिक का है। जो पैसा पब्लिक अपने टैक्स के रूप में देती है, उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है, ये भ्रष्टाचारी खाते हैं ये। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो ये स्कीम आई है, ये बात तो सही है कि इसमें मोदी जी ने भी इसमें अपनी कलाकारी दिखाई है। जैसे थरूर जी कह भी रहे थे कि हिंदी अंग्रेजी दोनों के शब्दों को उपयोग करके उन्होंने जानबूझ के इसको जीरान जी बनाया कि इसको एक हिंदूवादी रूप दिया जा सके। हम तो कहते खुलेआम रखना चाहिए था राम के नाम पर, क्या दिक्कत है? भगवान श्री राम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ऐसे रखो, सीधे सीधे ये रखो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कि राम से बड़ा न्यायप्रिय शासक आज तक नहीं हुआ दुनिया में कोई। तो उनके नाम पर अगर कोई हम न्यायप्रिय काम कर रहे हैं, कोई जनता के हित का काम करे तो बुराई क्या है? ठीक है, अपना मोदी की अपनी स्टाइल है काम करने की। जैसे पीएम जय योजना, वो नामकरण इस तरीके से करते हैं कि उसके उच्चारण जो होते हैं सामान्यतः हिंदू शब्द
और हिंदी शब्द निकलते हैं, उनको अच्छा लगता है बनाने में नाम उस तरह के, उन्होंने बनाया अपना। तो आप भी तो 50-60 साल से पूरे नाम रख रहे थे दुनिया भर के, आपको केवल वही 4 नाम सुनाई पड़ते थे, जवाहर नगर, नेहरू नगर, इंदिरा नगर, राजीव नगर। अभी बाकी जो बचे हैं वो जब मर जाएंगे तो उनके नाम पर नगर बनेंगे, है ना। तो आपको तो वही नेहरू गांधी के 2 ही नाम आपको सुझाई पड़ने पूरी जिंदगी। बाकी जो स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी, वो नाम आपको कभी दिखाई ना तो कभी दिखाई पड़े ना सुनाई पड़े आपको, क्योंकि वो नाम बिक्री योग्य नहीं है। आपकी उनसे राजनीति नहीं चल रही है, आपका धंधा नहीं चल रहा उससे राजनीति का। गांधी नाम से आपका धंधा चल रहा है राजनीति का, बिना कोई व्यापार किए, बिना कोई धंधा किए आपने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रखी है। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन्स चलते हैं सब, पूरा खानदान, जो फर्जी गांधी खानदान है। पैसा कहाँ का है? ये भ्रष्टाचार का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा चुरा चुरा के पूरे गांधी खानदान ने इकट्ठा कर रखा है। तो इस हमें तो लगता है कि हर जगह से ये कम से कम गांधी नाम तो हटने चाहिए। मोदी की पता नहीं हिम्मत नहीं पड़ती है, या फिर उनका गुजरात प्रेम है कि भाई गांधी भी गुजराती थे, इस कहाँ से वो गांधी नाम नहीं हटा पा रहे हैं नोटों वगैरह से। ये तो गांधी, नोटों से गांधी की फोटो, मतलब क्या जरूरत थी नोट पे गांधी की फोटो लगाने की? सम्राट अशोक से बड़े हो गए कि अशोक की लाट की जगह गांधी को छेड़ दिया वहां पर। मतलब कांग्रेस ने जो जो पाप किए हैं उनकी कोई लिमिट है, और फिर अपने पापों को छुपाने के लिए हल्ला मचाते हैं। तो हमारी तो इस बारे में यही राय है कि जहां जहां गांधी और नेहरू नाम लिखा हो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे सड़कों में, चाहे बिल्डिंगों में, चाहे योजनाओं में, सब जगह से बिल्कुल हटा देना चाहिए, वो जरूर हटा देना चाहिए। बहुत बेच खाया है इन लोगों ने, इतने साल तो बेच बेच के उसकी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है गांधी खानदान ने पूरी, कि अगर 7 पुश्ते भी ये खाएं तो नहीं खत्म होगा, इतना पैसा इन लोगों के पास इकट्ठा है, यहाँ से लेके इटली तक, और कहाँ 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 स्विस बैंकों में, जिसका कि पता ही नहीं है। हर 2-4 महीने में वो पैसा इंजॉय करने के लिए राहुल गांधी अपना विदेश जाते हैं। तो मुझे लगता है हर जगह से हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई भी देरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीति के जो लोग सत्ता में होते हैं उनकी अपनी मजबूरियां भी होती हैं, उनके अपने कारण भी होते हैं बहुत सारे। वो हमारे जैसे वो तो होते रहे कि हम चाहे जो बोल दें, चाहे जो कर दें। उनको अपनी सरकार भी चलानी है और बनानी भी है, तो उनके अपने कारण भी, उनके अपने तरीके भी हैं। हम और उस पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहे, लेकिन हमारी अपनी राय है कि कहीं भी इस तरह का कोई भी नामकरण होना ही नहीं चाहिए। और गांधी नेहरू जाने कितने महान लोग पड़े हुए हैं इस देश में, जिनके नाम पर सब कुछ होना चाहिए। गांधी और नेहरू को नाम तो कहीं उस पूरे भारतवर्ष के इतिहास में एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। इतने इतने महान लोग इस देश में पड़े हुए हैं। उसी समय के जो उनके समकालीन लोग थे, उसके पहले तो खैर बहुत सारे लोग रहे हैं, पूरा इतिहास भरा हुआ है भारतीय मनुष्यों से, ऋषियों से। पटेल कम योग्य थे क्या कि गांधी गांधी की मिली भगत से ही गांधी ने ही षड्यंत्र करके पटेल को हटा के नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया था? ये थी आपस की मिली भगत, तुम हमको प्रधानमंत्री बनवाओ, हम तुमको राष्ट्रपिता बनाते हैं। ये सब पॉलिटिकल सौदेबाजियां, वो हल्ला मचाएंगे कि बापू को नाम हटा दिया, बापू को नाम हटा दिया। बाल गंगाधर तिलक से महान थे गांधी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा बड़े महान थे, विवेकानंद जी से ज्यादा महान थे, रामकृष्ण परमहंस जी से ज्यादा महान थे, और तो छोड़ो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से ज्यादा महान थे ये, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा। इन्होंने तो रामधुन को भी वो कर दिया, बर्बाद कर दिया, केवल मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में।
हमें लगता है फिलहाल आज के लिए इस विषय पर हमारे जो उद्गार थे या जो हमारी गुबार थे वो निकल गए हैं। बाकी फिर और किसी विषय पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।